करीब वो तो एडिट होगा। हेलो बच्चों, जय हिंद। ठीक है, हम त्रिकोणमिति में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं 8.2 मतलब आगे का चैप्टर। पहला चैप्टर हमने पाइथागोरस प्रमेय पे जितना क्वेश्चन था करवा दिया था। फिर अब ये नेक्स्ट चैप्टर है और इसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो बताया जाएगा। तो वो काफी आते भी हैं, तो इसमें से आपका 10 से 12 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन में फार्मूला नहीं याद हो पाता है बच्चों को। फार्मूला का मतलब जैसे मान ही नहीं याद होता है, जैसे sin 30 का मान, sin 45 का मान, मतलब ऐसे जो मान है वो याद ही नहीं पाते। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं, जिससे क्या है कि 2 बार 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे एकदम इजीली याद हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा भटकना नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कुछ मेन वैल्यू तो 60 तक मेन जो मान है उनको देखते हैं। तो पहले यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। थीटा हो गया, मान कहां से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री से। 0 डिग्री से फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है, उसके बाद 90 डिग्री ये होता है। और थीटा की बताया गया है टोटल टी रेशियो जो होते हैं, मतलब टोटल जो निष्पत्तियां होती हैं वो 6 ही होती हैं। 6 सबसे पहला नंबर आता है sin थीटा का, पहला sin थीटा, फिर उसके बाद आता है cos थीटा का, इसके बाद आता है tan थीटा का, फिर इसके बाद आता है cot थीटा, फिर इसके बाद आता है sec थीटा, फिर आता है cos थीटा। ये वैल्यू आता है। इसमें देखिए, जैसे हम ये फिंगर को दिखा रहे हैं, तो ये इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 0 डिग्री पे इसको मानते हैं 0। ये 5 फिंगर को मान लेते हैं कि हमारे पास ये 5 फिंगर है, ऐसे है। पहली फिंगर, दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, चौथी फिंगर और पांचवी ऐसे। ये जो काली उंगली है, मतलब लास्ट वाली उंगली जिसे कनिष्ठा बोलते हैं, ये इसको मानते हैं 0। दूसरी वाली को हम मानेंगे देखिए 30 डिग्री। दूसरी वाली के बीच में कितने एंगल बन रहा है? 30। तीसरी वाली को मानेंगे 45 डिग्री, इसे मानेंगे 45 डिग्री। ये देखिए 90 से एकदम बीच में होगी, इस वजह से ये 45 हो गई, क्योंकि 90 एकदम सीधी रेखा पे बना कोण होता है 90 डिग्री, जैसे ये हो गया एकदम सीधी रेखा पे। इसके बाद होता है 60 डिग्री और उसके बाद हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। इस टाइप का एंगल हो गया। अब हर एंगल को हम लेते हैं और 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने 0 माना है, तो यहां पे लिखेंगे 0 और सब में भाग देना है 4 से। सब में किसे भाग देना है? 4 से। तो इसमें 4 से भाग देंगे और सबका अंडर रूट कर देना है। सबके मान को क्या कर देना है? अंडर रूट। जैसे हमने उंगली के हिसाब से देखा, ये पहली उंगली 0 डिग्री पे, दूसरी उंगली 30 डिग्री पे, तीसरी 45 पे, चौथी 60 पे और पांचवी 90 डिग्री। तो पहला जो है इसको हमने 0 पे माना है, तो सब में 4 से भाग देना है। टोटल किससे भाग देना है? 4 से भाग देते, देखिए सबको अंडर रूट कर देना है, मतलब सबका वर्गमूल निकालना है। तो 0/4 का अंडर रूट। अब 0 के बाद 1, तो ये जाएगा 1/4 का अंडर रूट। फिर 1 के बाद 2/4 का अंडर रूट, 2/4 का अंडर रूट। इसके बाद हो जाएगा 3/4 का अंडर रूट। इसके बाद हो जाएगा 4/4 का अंडर रूट। देखिए पहली उंगली से स्टार्ट हुआ, इसको 0 को पहली उंगली माना गया, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, मतलब चौथी पांचवी तो यही होगी 0 से स्टार्ट हुआ। देखो तो इसका मान निकालेंगे, तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो sin 0 का मान कितना होता है? 0। आगे अब sin 30 का मान आता है, दूसरी उंगली पे 30 का मान, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। तो 1/2 sin 30 का मान आ गया 1/2। अब देखिए इसको काट लेते हैं, अंदर है तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये कट गया। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, और 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का वर्गमूल होता नहीं है, इस वजह से वो अंडर रूट में ही रह जाता है, तो इसे 1/√2 लिख देते हैं। 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसे √3 ही लिखेंगे, और 4 का वर्गमूल हो जाता है 2। तो मान आ गया sin 60 का मान आ गया √3/2। 90 का मान आ गया, देखो 4 से 4 कट गया तो 1 बचा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो sin 90 का मान आ गया 1। ऐसे हमको जाके मतलब सभी मान मिलते हैं। sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/2, sin 60 का मान 3/2 और sin 90 का मान 1। कितना आ गया? cos के लिए क्या करना है? cos के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जब इतना मान sin का जैसे ही आ गया ना, cos को हम इजीली निकाल सकते हैं। उल्टा स्टार्ट करते हैं इधर से, तो sin 0 का जो मान होगा वो sin 90 का उल्टे वाले मान से इधर आ जाएगा, तो इस मान को सबसे पहले लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा sin 0 का मान जो sin 90 का था वो वाला यहाँ। अब इधर से इधर आगे बढ़ेंगे ना, तो इधर से मान को इधर आगे बढ़ते जाएंगे, तो जैसे ये इधर जाएंगे ये मान इधर से इधर आ गया, तो जो 30 का मान होगा वो 60 का हो जाएगा, तो ये वाला लिखेंगे कड़ी में 3/2।
ये मान लिखो। फिर ये इधर बढ़ा तो ये भी एक कदम पीछे बढ़ा, तो दोनों एक ही जगह मिल गए, तो इसमें ये सेम मान होगा। 45 पे दोनों मान सेम होते हैं, चाहे वो कोई भी एंगल हो, कोई भी निष्पत्ति हो। तो ये वाला मान आ जाएगा √2। फिर ये देखो आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ेगा, तो इधर मिल गया 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। फिर ये यहां पे बढ़ा तो ये इसका लास्ट वाला मान हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा ये 0। क्लियर है? तो ये मान साइन का आ गया, कॉस का। अब हमने बताया था सबसे पहले कि साइन का जो उल्टा होता है कौन होता है? कोसेक। तो 1/cos। देखो उल्टा का मतलब ये होता है कि किसी भी वैल्यू को उल्टा लिखते हैं तो बटा में करके लिखते हैं। जैसे 2 है, 2 का उल्टा लिखना है तो उसको बटा में करके लिखते हैं, उधर लेके जाओगे तो ये 1/2 मतलब इसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो ऐसे। तो यहां पे क्या करना है? साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक का वैल्यू तो ऐसे ही मिल गया, सभी मान को उलट दो, बस नीचे का ऊपर कर दो। सीधा खड़ा है तो उसको उल्टा करके नीचे से ऊपर कर दो। तो ये 0 है, तो 0 का जब उल्टा करेंगे तो 0 को मतलब किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, 1। और जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, और 0 से किसी संख्या में जब भाग देते हैं तो अनंत आ जाता है। क्या मान आता है? अपरिमित। तो इसका मान आ गया अनंत। तो ये मान आ गया अनंत। अब देखो ये 1/2 उल्टा कर दो, टांग खींच के टांग को ऊपर कर दो, मुंडी को नीचे, तो 1/2 है तो कितना आ जाएगा? 2/1। तो ये मान आ जाएगा 2/1। एक तो लिखते नहीं है, इस वजह से 2 1 को मिटा देते हैं, तो सीधे इसका मान होता है 2। तो sin 30 cosec 30 का मान कितना आ गया? 2। cosec 45 का मान देखो, ये 1/, कड़ी में 2 है, इसको उल्टा करेंगे तो कड़ी में 2/1 होगा, 1 को तो लिखेंगे नहीं, तो हो जाएगा कड़ी में 2। ये कड़ी में 2 हो गया। फिर 45 है, 60 मान है, sin 60 का मान कड़ी में 3/2, तो cosec इसके उल्टे मान को निकालना है तो बस उल्टा कर दो नीचे का ऊपर, तो 2/, कड़ी में 3, तो 2/, कड़ी में 3 हो जाएगा। और फिर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, 1/। तो जैसे साइन का मान था उसको नीचे से ऊपर करने पर cosec का मान आ गया, सेम। अब cos के मान का, cos का उल्टा कौन होता है? cos का उल्टा होता है sec। अब इसके मान को उल्टा करेंगे तो cosec sec का मान आ जाएगा, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसका उल्टा 2 कड़ी में 3/2, तो लिखेंगे 2/, कड़ी में 3। ये क्या होगा? कड़ी में 2 ही होगा, क्योंकि मैं बोला 45 पे 2 का मान क्या होता है? सेम होता है। इसका मान 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा? 2/1 मतलब सिर्फ 2, और इसका मान 0 करेंगे तो ये हो जाएगा अपरिमित। या ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे साइन को पीछे से लिखना स्टार्ट किया, cos का मान आ गया, वैसे ही जो sec का मान था उसको पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, cosec का मान आ जाएगा। देखिए जैसे इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और इसको ये हो गया। अब tan का थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। तो tan के लिए क्या है? कुछ नहीं है, tan के लिए यहाँ पे tan थीटा, tan 0 का मान होता है 0, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, और tan 60 का मान होता है √3, और tan 90 का मान होता है अपरिमित। ऐसे ही इसका उल्टा कर देंगे, इधर से मान स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा अनंत, ये हो जाएगा मतलब ये जब ये वाला यहाँ आ गया तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। अब ये दोनों एक ही जगह मिल गए तो 1, फिर ये यहाँ आ जाएगा √1/3, फिर ये मान आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? सभी मानों को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं। और ऐसे अगर 1 बार 2 बार 3 बार लिखने का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये कभी भूलेगा नहीं, और जब ये भूलेगा नहीं तो इससे जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं एग्जाम में वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन है कुछ, इसको लगाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं क्या है। ये जितने क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है कि आप लोग बढ़िया से सही ढंग से सॉल्व कर लें, तो उसके बाद क्या है इसमें प्रैक्टिस कर लें, डेफिनेटली क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से तो नहीं छूटेगा। इसके बाद आगे सीरीज आएगी और भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी मेंसुरेशन वगैरह से, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ये मेंसुरेशन वगैरह क्षेत्रमिति जो भी है, उससे जितने भी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं वो सब बता दिए जाएंगे, पेपर अच्छा होगा। ये पहला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ये क्वेश्चन है। अब इसका यहाँ पे मान में बताया, इनके मान अगर याद रहेगा तो मान आराम से रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन है उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो 5-6 में लगाया जाता था इस टाइप के क्वेश्चन, अभी 10 में है तो बस फ्रैक्शन आना चाहिए आपको। तो sin 60 का मान कितना होता है? 1/, कड़ी में 3/2, ये हो गया। अब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, जानते हैं आप लोग कि दो चीजें अगर सटी हो तो उसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे cos 30 का मान कितना होगा? cos 30 का मान कड़ी में 3/2, इतना ही मान होता है सेम दोनों का। यहाँ पे sin 30 का मान 1/2 होता है,
इनटू ठीक cos 60 का मान 1/2। अभी लिखवाया गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कड़ी में 3 कड़ी में 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कड़ी कड़ी भाग जाएगा, उड़ जाएगा, सिर्फ बच जाएगा एक तो अंडर रूट। मतलब कहने का मतलब कि डबल पावर में और दो लोग अगर गुणा होता है दो कड़ी का तो कड़ी ही गायब हो जाती है, सिर्फ 3 रह जाता है। तो इसके जगह गुणा होगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा क्योंकि कड़ी आपस में कट के गायब हो जाती है। और दो दूना ऊपर का ऊपर गुणा किया नीचे का नीचे, तो ये 3 हो गया और ये 2 दूना 4 हो गया, प्लस एक एक कम, एक 2 दूना 4। अब 4 4 जब एलसीएम यहां पे क्या है बराबर है तो ऊपर का जुड़ जाता है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 4 का 4 पे भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 3 आ जाएगा। फिर 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, तो 3 1 4/4 काटेंगे कितना आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया पहले का आंसर। ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस था, अगर फार्मूला याद है तो फार्मूले पे एकदम शॉर्ट प्रोसेस है उसका। इसका एक फार्मूला होता है, ये देखिए, ये है sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b cos a sin b, तो ये एक फार्मूला है। इसके आधार पे इसका फार्मूला होता है sin a plus b, मतलब ये विस्तृत रूप है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin a plus b। और sin a plus b का मान होता है sin a की जगह अगर मान ले 60 है और b की जगह 30 है तो हो जाएगा 60 plus 30, तो 60 30 कितना हो गया 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1। तो ऐसे हम ट्रिक से मतलब ये क्वेश्चन अगर फार्मूला याद है तो यही का क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। अगर फार्मूला नहीं याद है तो इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए तब भी निकल जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आया, पिछले एग्जाम में कई बार यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले को पहले को देखते हैं। cos 45 अपन यहाँ पे sec 30, तो देखो cos 45 का मान कितना होता है जो sin 45 का मान होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/कड़ी में 2 अपन sec 30 का मान कितना होता है जो cos जो sec इसका उल्टा है cos का, तो cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/, तो sec 30 का हो जाएगा 2/कड़ी में 2/√3 हो जाएगा, प्लस cosec 30 का मान जो होता है sin 30 का, तो sin 30 का उल्टा होता है sin 30 का 1/2, उसका उल्टा करेंगे 2/1 हो जाएगा 2/, ये मान आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पे सॉल्व करेंगे तो 1/कड़ी में 2 है ऊपर, उसको ऐसे ही रहने देते हैं बटा, इसका तरीका पूरा करेंगे तो 2 अपने जगह यहां पे रहेगा। क्या सिंपल है, कड़ी में 3 एलसीएम ले लेंगे, कड़ी में 3 जैसे ही एलसीएम लिए कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो भी सेम है, एक का गुणा 2 में करेंगे 2 1 कम 2 प्लस कड़ी में 3 का 1 में भाग देंगे तो कड़ी में 3 1 कम कड़ी में 3 आएगा, कड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में इतना वैल्यू आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, अब 1/कड़ी में 2 1/कड़ी में 2 ऐसे ही रहने देते हैं, और नीचे का जब होता है तो ये मल्टीप्लाई होकर उलट जाता है, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा जैसे ही होगा तो कड़ी में 3 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 + 2 कड़ी में 3, इतना हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 3 का 1 में गुणा होगा, यहां पे हो जाएगा कड़ी में 3 बटा, अब देखो यहां पे क्या होगा 2 और 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 को कॉमन करेंगे, यहां से 2 को कॉमन करेंगे इसके सामने लिख देंगे, तो 2 जैसे ही कॉमन हुआ इसके सामने चला गया, देखो 2 यहां से निकाले और इसके सामने लिख दिए, तो 2 कड़ी में 2 हो गया, और यहां पे क्या बचा, यहां तो कुछ नहीं बचा, यहां बचा 1 प्लस यहां पे 2 तो निकल गया है, सिर्फ बचा कड़ी में इतना बच गया। अब जब इतना बचा तो अब देखो हमेशा नीचे क्या किया जाता है, नीचे कड़ी नहीं रहनी चाहिए, अगर नीचे कड़ी है तो परमेयीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऊपर कड़ी है तो कोई बात नहीं, अगर नीचे है तो उसका परमेयीकरण कर देंगे, तो इसका परमेयीकरण करेंगे, और परमेयीकरण करते हैं चिन्ह बदल के, अगर ये प्लस है तो ये माइनस करके ऊपर नीचे ऊपर करेंगे परमेयीकरण, तो यहां लिखेंगे परमेयीकरण करने, परमेयीकरण करने परमेयीकरण करेंगे तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - √3 अपन 1 - √3, ये करेंगे सॉल्व। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो देखिए √3 पहले ही रहेगा, 1 - √3 ऐसे ही लिख देंगे, यहां पे अंडर रूट और 1 + 1 - √3। अब यहां पे जब होगा तो ये हो जाएगा 2 √2। अब देखिए एक क्वेश्चन में a + b और एक क्वेश्चन में a - b। सबसे पहले सर्वसमीकरण का फार्मूला याद करना चाहिए, अगर त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सर्वसमीकरण मतलब एक क्वेश्चन में अगर a + b है और एक क्वेश्चन में a - b है तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। a + b का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है a² + b² - 2ab, अगर प्लस है तो +2ab, माइनस है तो -2ab, ये होता है।
तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक का देखो एक का गुणा एक में होगा तो हो जाएगा एक का स्क्वायर, प्लस का माइनस में होगा तो माइनस, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 होगा तो कड़ी में 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 3 पहले रहने देते हैं, इसको 1 माइनस अंडर रूट 3 ही रखते हैं अपन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कड़ी को काट देता है तो सिर्फ माइनस 3, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ हो गया माइनस 3, कड़ी स्क्वायर हट गया तो 3 बच गया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 3 का अंदर पूरा कर सकते हैं, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में होगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस इसका इसमें होगा तो कड़ी में 3 का कड़ी में 3 3 3 का 9 हो जाएगा और कड़ी में 9 का मान 3 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली 3 अपन। यहाँ कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 2 और 3 में से 2 गया तो ये हो गया माइनस, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 2 जाएगा, मतलब 3 में से 1 जाएगा तो 2 जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा माइनस बड़ा है तो माइनस का, तो माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे करते हैं कड़ी में 3 माइनस 3 अपन 2 दूना 4 माइनस पहले देखो माइनस है माइनस पहले लग जाएगा 4 कड़ी में 2। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि जब तक नीचे कड़ी में रहेगा तब तक उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे कड़ी में है तो कड़ी को फिर कड़ी में 2 इस बार है तो कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, कड़ी में 2 अपन कड़ी में 2 इसको सॉल्व करेंगे तो अब कड़ी में 2 का मान कड़ी में 3 में गुणा होगा, कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा कड़ी में 2 3 6 कड़ी में 6 हो गया, फिर माइनस कड़ी में 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 कड़ी में 2 अपन, क्योंकि कड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 गुना 6 नहीं करना है, 3 बाहर रहेगा और ये कड़ी वाला है मतलब ये सब विषम जाती है तो 3 को बाहर कर देंगे और कड़ी को इसको सटा देंगे। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो -4 पहले से, अब यहाँ पे कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे तो कड़ी में 2 का क्या हो जाएगा वर्ग, क्योंकि 2 बार है 2 बार कड़ी है तो स्क्वायर कर दिया और मैं बताया कि स्क्वायर कड़ी को क्या कर देता है खा जाता है, इसको काट देता है। अब जैसे ये काटेगा यहाँ हो जाएगा कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2 बटा माइनस पहले से और ये हो गया 2 और 4 2 जोड़ 8, ये हो गया इतना आंसर हो जाएगा। या इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है तो यहाँ से माइनस को कॉमन कर देते हैं, माइनस को क्या करेंगे यहाँ से माइनस जैसे यहाँ पे निकालेंगे बाहर, अब बताओ जो माइनस था वो हो गया प्लस और ये प्लस था ये हो गया माइनस, तो ये जब माइनस यहाँ से बाहर निकाले तो ये माइनस था ये माइनस था ये हो गया प्लस, तो इसको पहले लिखेंगे 3 कड़ी में 2 और ये प्लस था ये हो गया माइनस तो माइनस कड़ी में 6 और बटा पहले से -8 तो ये माइनस से माइनस कट गया तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस कड़ी में 6 अपन कट 8, ये हो जाएगा हमारा फाइनल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस कैलकुलेशन को अच्छे से करना है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और समझ लेंगे उसके बाद ये क्या करेंगे, ये मतलब टॉपिक क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें का, ये 3-4 क्वेश्चन है यही पूछता है अगर एंगल से पूछ रहा है तो ये क्लास क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो इस पे क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या है। तो सिंपल है, मैं सिंपल अप्रोच बताया हूं कि पहले क्या करना है सभी मान जो है जो फार्मूले हैं उनको रख देना है जितने मान हैं और मान रख के सॉल्व कर देना है, सिंपल कैलकुलेशन है। 5 होगा और cos स्क्वायर 60 cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कड़ी में 3/2 तो यहां पे हो जाएगा √3/2 स्क्वायर है तो यहां पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec 30 का मान कितना होता है जो cos 30 का होता है तो cos 30 का मान 1/2 उसका उल्टा करेंगे तो 2/1 तो सिर्फ 2 रखेंगे तो 2 का यहां पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, वर्ग है तो वर्ग लिख देंगे माइनस यहां पे क्या हो जाएगा यहां मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लिखें या ना लिखें उससे कोई ज्यादा बहस नहीं। और tan 45 का मान कितना होता है tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का यहां पे क्या हो जाएगा वर्ग है तो सबका वर्ग कर देंगे स्क्वायर कर देंगे अपन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इसका मतलब मान रख लेते हैं। एक मैं फार्मूला यहां पे बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहां से भी इसका मान डायरेक्ट एक कर सकते हैं या सभी मान रख के भी एक ही है यहां sin 30 का मान होता है 1/2 वर्ग है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 तो कड़ी में 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहां पे तो सॉल्व जैसे करेंगे तो 5 यहां पे है तो 5 ऐसे कर देते हैं मल्टीप्लाई कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो मैं बहुत बार बताया हूं कि स्क्वायर अंडर रूट को काट देता है तो सिर्फ 3 हो जाएगा यहां पे
3 अपान और 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस। अब इसको मत कि इसको काट के 2 को 2 ही लिख दीजिएगा, इसका भी स्क्वायर होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 है तो 4 ऐसे लिखेंगे और 2 का स्क्वायर होगा 2 दूना 4 माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा अपान फिर 1/2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा अपान 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस अंडर रूट का स्क्वायर वही सेम प्रोसेस 2 से 1 कट जाएगा 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 इतना हो गया। अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो 5 का गुणा 3 में करेंगे, देखो बटा 1 मान लेते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का नीचे, 5 3 15 अपान 4 एकदम 4 प्लस 4 का 4 में करेंगे तो 4 4 का 16 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा अपान। अगर कंफ्यूजन है इस टाइप के प्रोसेस से, इस टाइप का प्रोसेस सिंपल है, जो अगर सिंगल वन होता है ना, सिंगल अंक होता है तो उसके बटा 1 मान लेते हैं, सभी के बटा 1 मान लीजिए, फिर इसके यहां नीचे लिखेंगे एक बटा। अब 4 4 एलसीएम है तो 4 ले लेंगे, एलसीएम 4 का 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा प्लस 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 1 4 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 1 3 ये हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए 4 1 1 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 1 कम 4 1 आएगा, 1 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 1 कम 15 प्लस 4 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 4 1 कम 4 आता है 4 और 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 4 का गुणा 16 में करेंगे 16 जो होगा 64 हो जाएगा 64 16 4 जा 60 माइनस 4 फिर 4 का डिवाइड करेंगे 1 में तो 4 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अपान ये तो ऊपर का प्रोसेस हो गया, अब नीचे का करेंगे तो देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा और अपान कितना हो जाएगा 4 4 से 4 कट गया ये तो 1 हो गया, नीचे का मसला ही खत्म हो गया, नीचे क्या हो गया 1 इसका काम खत्म। ऊपर को देखते हैं क्या क्या बचा है तो 15 प्लस 64 माइनस 4 अपान 4 इतना हो गया ये चीजें। अब देखिए ये प्लस है ये भी प्लस तो दोनों प्लस हो जाएगा और 4 माइनस है तो उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 5 और 4 9 6 और 1 7 79 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 79 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 ये इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 79 मतलब 79 माइनस 4 अपान 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 79 में से 4 जाएगा तो 75 अपान हो जाएगा 4, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन से ये 8.2 क्या हो गया क्लियर हो गया। अब अगली वीडियो आएगी 8.3 पे जो एएसटीसी पे होगी, फिर उसके बाद सिद्ध करने वाला प्रूफिंग क्वेश्चन बता देंगे, प्रूफ कैसे करते हैं, 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जो वही आता है एग्जाम में, उसको बता दिया जाएगा, बाकी रोल में दिया आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करिए, आप लोग जय।